क्या हो गया ऐसा डेविड वार्नर को कि वो बाबर आजम के पीछे ही पड़ गया है। और अब तो डेविड वार्नर का एक ऐसा स्टेटमेंट आ गया है कि उस स्टेटमेंट में उसने कहा कि भाई मैं अगर बिग बैश लीग में किसी भी टीम का एम्बेसडर होता या किसी भी टीम का ओनर में होता ना, किसी भी टीम का, तो मैं बाबर आजम को 15 से 20 करोड़ रुपए में अपनी टीम के लिए बाय कर लेता, अपनी टीम के लिए मैं खरीद लेता, क्योंकि बाबर आजम एक क्लासिकल प्लेयर है। ये डेविड वार्नर का स्टेटमेंट आया हुआ है। और साथ ही साथ जो बाबर आजम से हेट करने वाले हैं वो बंदे ये कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम को तो बिग बैश लीग में किसी टीम ने खरीदा ही नहीं, मतलब वो बिग बैश लीग की जो बोली वगैरह हुई थी उसमें अनसोल्ड रहा है बाबर आजम। हालांकि इसकी रियलिटी के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। जब से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है तो वो बाबर आजम की ही बात किया जा रहा है डेविड वार्नर, बिकॉज वो कमेंट्री पैनल का हिस्सा था डेविड वार्नर, इसलिए वो बाबर आजम पर बार बार जो है वो बात कर रहा है और करता रहा है। क्या कह दिया भाई डेविड वार्नर ने, उस पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भाई साहब फॉलो आप लोगों ने लाजमी से करना है, और लाइक और कमेंट भी ठोक दिया करें। तो डेविड वार्नर का जो ये वाला स्टेटमेंट है ना, इसका मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं तो मेरे पास कोई रियल प्रूफ नहीं है। रियल प्रूफ नहीं है कि डेविड वार्नर ने ये कहां बताया, कहां बोला, उसने किसको इंटरव्यू दिया या किसको ये स्टेटमेंट दिया, इसका मेरे पास कोई रियल प्रूफ नहीं है। ये 2-3 जगहों से मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा है, 2-3 अकाउंट्स हैं उन्होंने ये मतलब पोस्ट लगाई हुई है। अब ना जाने उन्होंने झूठ लगाई है या सच, इस बात को करते हैं एक साइड पर, क्योंकि मेरा मामला ये नहीं है कि डेविड वार्नर ने सच कहा या झूठ कहा, लेकिन मामला यहां पर यह है कि जो बंदे ये कह रहे हैं कि बिग बैश लीग में बाबर आजम अनसोल्ड रहा, सबसे पहले तो मैं उन लोगों की इंफॉर्मेशन पर मैं लानत भेजता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम अनसोल्ड रहा बीबीएल में। बाबर आजम अनसोल्ड तो तब रहता बेटा कि जिस वक्त बाबर आजम वहां पर उस लीग के जो पार्टिसिपेशन होते हैं उनका हिस्सा होता बाबर आजम। बाबर ने तो खुद को अवेलेबल किया ही नहीं था, तो भाई खरीदता कौन और अनसोल्ड कैसे रहता। मैं उन लोगों की रिसर्च पर सबसे पहले तो एक बार फिर से लानत भेजता हूं, उसके बाद आते हैं डेविड वार्नर की तरफ। अब डेविड वार्नर ने बाबर के बारे में ये अल्फाज बोले हों या ना बोले हों, क्योंकि अगर मेरे पास 100% प्रूफ होता तो मैं जरा सीना तान के कहता, सीना चौड़ा करके कहता कि हाँ भाई डेविड वार्नर ने ये बोला है। मे बी उसने बोला हो और मे बी कि उसने ना बोला हो, ये मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर डेविड वार्नर बाबर आजम से रिलेटेड पीछे जो 2-3 उसने स्टेटमेंट्स दिए थे, अगर वो स्टेटमेंट्स वो दे सकता है, इतना वो बाबर आजम का फैन हो सकता है, तो वो ये स्टेटमेंट भी दे सकता है। लेकिन उसने दिया या नहीं दिया। लेकिन बाबर आजम की परमानेंट क्लास जो है ना, वो इस तरह के इंग्लिश प्लेयर्स को, इस तरह के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को और पूरी दुनिया के कमेंटेटर्स को, प्लेयर्स को, अंपायर्स को, यहाँ तक के जो बाहर बैठे होते हैं, जो क्रिकेट के एनालिसिस करने वाले, जो जिनको नफरत नहीं है बाबर से, वो सब कुछ देख रहे होते हैं, वो साथ साथ वो बता रहे होते हैं। यही डेविड वार्नर है जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे थर्ड ओडीआई में, जिसमें 41 रन की आई थिंक इनिंग्स खेली थी, तो उस मैच में, सॉरी थर्ड टी20 मैच में, मेरा ख्याल है थर्ड टी20 मैच था जिसमें बाबर आजम ने 41 रन किए थे, तो उसमें कमेंट्री करते हुए वहां पर डेविड वार्नर ये बोल रहा था बाबर आजम के बारे में कि यंग टैलेंट जितना भी है उसको बाबर आजम से सीखना चाहिए। जिस तरह की क्रिकेट बाबर आजम खेल रहा है उनको बाबर आजम से सीखना चाहिए, बिकॉज ही इज ए मॉडर्न डे क्रिकेटर। और यहाँ कहते हैं कि वो टी20 टीम का हिस्सा नहीं हो सकता, ही इज नॉट ए टी20 प्लेयर, न जाने क्या क्या कुछ बोला जाता है। तो हर बंदा अपनी सोच और अपनी समझ के मुताबिक या अपनी औकात के मुताबिक ही बोलता है। तो जिनकी औकात ही ये है कि वो बाबर आजम को देखना ही नहीं चाहते टीम में, या जिनकी औकात ये है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि बाबर आजम इतना दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट वो क्रिकेटर है, इतना वो क्लासिकल प्लेयर्स है, कवर ड्राइव मास्टर है, बेस्ट कवर ड्राइव वो लगाता है। आईसीसी ने खुद, आईसीसी का जो ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है, वहां पर आईसीसी ने बाबर आजम के कवर ड्राइव्स की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। इसके बावजूद भी वो लोग नहीं मानते क्योंकि उनकी औकात नहीं है एक्सेप्ट करने की। बाबर आजम, सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि एक तो बाबर आजम जो है उसके बारे में जो डेविड वार्नर का स्टेटमेंट चल रहा है वो अब रियल है या फेक है मुझे नहीं पता, लेकिन जो बंदे ये कह रहे थे कि बाबर को बीबीएल ड्राफ्ट में पिक ही नहीं किया गया, तो बेटा एक बार फिर से तो मैं बता दूं कि बाबर ने बीबीएल ड्राफ्ट के लिए खुद को अवेलेबल ही नहीं किया था। ना बाबर ने, ना शाहीन ने और ना ही नसीम शाह ने, इन तीनों ने अपनी अवेलेबिलिटी ही जाहिर नहीं की थी।